गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का कृतिका का पहला पाठ इस जल प्रलय में। इसका सबसे पहले हमने श्रुतलेख लिखना होता है। सुलेख लिख लें, चाहे इसको श्रुतलेख कहें, श्रुतलेख। और फिर उस पाठ से संबंधित इस प्रकार से चित्र बनाना होता है। देखो ऐसे, ये बाढ़ का जो है सीन इसके अंदर दिखाया गया है, देखिएगा। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण किसी पन्नार महानदी गंगा बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह का आकर पना लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन में की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। एक श्रुतलेख लिखो सबसे पहले, फिर उसका ऐसे चित्र बनाओ। उसके बाद जो है हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। और आप भी अपनी नोटबुक को ऐसे ही बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेगी। पनाह शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? शरण और आठ। पहले इस तरफ शब्द लिखिए, इस तरफ अर्थ लिखिएगा, और फिर ऐसा लगेगा आपको कि कापी आपकी बहुत ही सुंदर पड़ी। यहाँ पाठ का हेडिंग डालिए, ये शब्द और अर्थ इस तरह से लिखिए, और इस तरह से इसको एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ लिखते जाइएगा। पनाह, शरण और आड़। परती वह जमीन जो जोती और बोई ना जाती हो। विभीषिका भयंकर, भयंकरता। प्लावित, फैली हुई जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया हो। अनवर्त होता है निरंतर और लगातार। अनर्गल, बेतुकी बातें करना। अनगढ़, बेडोल। स्वाग उक्ति यानी खुद स्वयं ही स्वयं में कुछ बोलना। अस्फुट होता है अस्पष्ट जो स्पष्ट न हो। गैरिक होता है गेरवे, गेरवे वस्त्र या गेरवा खाका। आच्छादित होता है बेटा ढका हुआ। उत्कर्ण होता है सुनने को, उत्सक। आसन्न, पास आया हुआ। धनुषकोटि एक स्थान का नाम है, धनुषकोटि। मुशहरी एक जाति, आदिवासी जाति का नाम है मुशहरी। और बलवाही क्या है? बलवाही है एक लोक प्रकार का लोक नृत्य। और एक्जिबिशनिज्म प्रदर्शनवाद के लिए आया है ये शब्द। आसन्ना प्रसव, जिसे आजकल में ही बालक होने वाला हो, बच्चा पैदा होने वाला, उसको कहते हैं आसन्न प्रसवा। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देखो, इसके छोटे प्रश्न भी लिखे हुए हैं, वो समझिएगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, सन 1947 में किस जिले में बाढ़ आई थी? सन 1947 में मनियारी जिले में बाढ़ आई थी। सन 1949 में किस नदी ने बाढ़ का कहर बरसाया था? सन 1949 में महानदा नदी ने बाढ़ का कहर बरसाया था। प्रश्न नंबर 4 है, गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? गैरिक शब्द का अर्थ है गेरुए रंग का। स्वाग उक्ति शब्द का संधि विच्छेद करना है। स्वागतोक्ति शब्द का संधि विच्छेद है स्वागत जमा में उक्ति, स्वागत के बारे में कही गई पंक्तियाँ। लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? हिंदी और बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 7, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है? इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। लेखक ने बाढ़ से घिरने और बहने और भोगने का अनुभव कहाँ से किया? लेखक ने बाढ़ से घिरने, बहने और भीगने का अनुभव पटना में किया था। प्रश्न नंबर 9 है, लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव कब हुआ? लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव 1967 में हुआ था। आसन्न, प्रश्न नंबर 10, आसन्न प्रसवा का क्या अर्थ है? आसन्न प्रसवा का अर्थ है जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो। और 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया था? 1949 में लेखक ने महानदी के बारे में बताया था जहां बाढ़ आई हुई थी। प्रश्न 12, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे थे? वे तैरने की और सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारियां करने लगे थे। बाढ़ में सरकार द्वारा भेजी गई जनसंपर्क गाड़ी क्या काम करती है? वह लोगों को बाढ़ की स्थिति में अवगत कराती है कि बाढ़ कहाँ तक पानी आ चुका है।
प्रश्न नंबर 14 है, लेखक जब अपने साथियों के साथ टीले के पास पहुंचा तो वहां क्या हो रहा था? वहां पर बलवाही का नाच हो रहा था। रेडियो पर ऐसा कौन सा समाचार प्रसारित हो रहा था कि सुनने वाले श्रोताओं का दिल दहल गया? बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबाने वाला था। ये जो समाचार प्रकाशित हो रहा था। पटना के निचले हिस्से में किस नदी का पानी घुस आया था? पुनपुन नदी का पानी इसके अंदर घुस आया था। अब हम पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कृतिका के पहले ही पाठ के इस जल प्रलय के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो है किस प्रकार की तैयारियां करने लगे? बाढ़ आने की खबर सुनी तो चारों जो है ओर से लोग घरों में से आवश्यक सामग्री एकत्रित करने लगे। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, केरोसिन तेल, दिया सलाई, पीने का पानी, दवाइयाँ आदि जमा करने लगे कि भी जो हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचना पड़ेगा, यहाँ दिक्कत हो सकती है। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक जो है हमेशा बाढ़ के विनाश के बारे में सुना था, देखा कभी नहीं था, तो उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। इसके कारण वह बाढ़ की जानकारी के लिए उत्सुक था। प्रश्न नंबर 3, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? लेखक ने मृत्यु का तरल दूत पानी उफड़ते हुए पानी को कहा है क्योंकि नदी के पानी में ना जाने कितने लोग कितने घर बह जाते हैं, इसलिए लेखक ने नदी के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बंद हो गई? पान की बिक्री क्यों बढ़ गई? पान ज़्यादा लेने लगे लोग। पान वाले की बिक्री इसलिए बढ़ी क्योंकि दुकान पर रेडियो लगा हुआ था और वहीं लोग बाढ़ की खबरें सुन रहे थे और पान वाले की बिक्री बढ़ गई। लोग ज़्यादा एकत्रित हो गए और जो है वहाँ पर पान लेकर खाने लग गए। सबकी ज़बान पर एक ही नाम था, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? ये बात है ना, सब कहते हैं पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आएगा, तो कैसी भावनाओं का पता चलता है हमें? लोगों के इस कथन से पानी कहाँ तक आ गया ये पता चलता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से दुखी हैं। लोगों को ज्ञात हो गया है कि लोग बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए हैं। उससे उनमें ये जानने की इच्छा भी है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, जिससे वे ये अनुमान लगा सकें कि बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। कि भी लोग जो बाढ़ की उसमें प्रयत्नशील है, बाढ़ के लिए कि सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हो जाए, सुरक्षा अपनी स्वयं की कर ले। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से हमने सुझाव देने हैं। तो आपदाओं से निपटने के सदा सतर्क रहना चाहिए, बाढ़ ना इसके लिए नगर और नालों की सफाई करनी चाहिए, वर्षा ऋतु से पहले ही कर लेनी चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि वस्तुओं को नाले के अंदर नहीं फेंकना चाहिए और नदी और गंदगी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। नदियों की सफाई करनी चाहिए और आवश्यक दवाएं और आवश्यक वस्तुएं रख लेनी चाहिए ताकि जो है उस समय पर हमें काम आ जाए। प्रश्न नंबर 7 है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब पूछो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? ये प्रश्न पूछा है कि जब डूब रहा था, हमारा जो स्टेट डूब रहा था तो कोई देखने नहीं आया, हमारा शहर डूब रहा था, तो अब देखेंगे इनका क्या होता है। इस कथन के द्वारा लेखक ने उन लोगों की मानसिकता पर चोट की है जो अपनी चिंता तो करते हैं पर तो दूसरों की परवाह नहीं करते। पटना में बाढ़ आने से सभी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं और अपने बचाव में लगे हुए हैं और कुछ तमाशबीन बाढ़ का नज़ारा देखकर अपना मन बहला रहे हैं। इसके विपरीत जब बिहार के किसी अन्य क्षेत्र में बाढ़ आती है तो उन लोगों की दयनीय दशा की कोई चिंता नहीं करते हैं और न ही कोई वहाँ की दुर्दशा देखने जाता है, करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो बेटे, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किए? जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने किताबों के अलावा गैस की स्थिति के बारे में पत्नी से जानकारी ली और ईंधन, आलू, मोमबत्ती आदि जो है, दिया सलाई, सिगरेट, पानी, पीने का पानी और नींद की गोलियों का भी प्रबंध उन्होंने कर लिया। प्रश्न नंबर 9 देखें, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है?
बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाते, पैरों में पकाही घाव हो जाते हैं। गंदे पानी से लोगों के पांव की उंगलियां गल जाती हैं और तलवों में भी घाव हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं। नौजवान के पानी में उतरने से कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? एक के लिए पानी दूसरे में कूद पड़ने से कुत्ता और नवयुवक के आत्मीय संबंध का बोध होता है। वे दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानवीय गुण होने के कारण पशु और मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते थे और कुत्ते को यदि नाव में नहीं बैठाता तो युवक भी बिना कुत्ते के नहीं रह सकता था। वह बिना डर के भी पानी में कूद पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 11 और देखिएगा भाई। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि का तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने उपर्युक्त कथन क्यों कहा? लेखक बाढ़ के दृश्य से पूरी तरह अनुभव कर लेना चाहता था, बाढ़ के दृश्य को पूरी तरह से देख लेना चाहता था। उधर उसका लेखक मन चाहता था कि वह भी दृश्यों को पूरी तरह से संजोए। यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की वह और उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकलता, उन्हीं में बिजी हो जाता और उसको अच्छे से नहीं देख पाता। प्रश्न नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसा किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया द्वारा कई बार जो घटनाएं हैं वो परेशानी का सबब बन जाती हैं। जहां समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचकर उनका हल प्रस्तुत करता है, वहीं कभी कभी वे समस्याओं के हल की अपेक्षा उनको बढ़ावा भी दे देते हैं। कुछ दिन पहले तेल में लगाई आग को इस रूप में प्रस्तुत किया जिससे रेल में लगी आग में मेरे लोगों की पहचान करने व अन्य सहायता के काम करने की अपेक्षा लोगों में सांप्रदायिकता की भावना को भड़का दिया था। इसलिए कभी कभी सूचनाएं समस्याएं भी पैदा कर देती हैं। प्रश्न नंबर 13 देखें। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन आपने करना है। ये आपका अपना भी कोई अनुभव हो सकता है। मैंने तो ये सन 1978 में टांगरी नदी का बांध टूटा था और अम्बाला छावनी में उसका पानी आसपास फैल गया था और वहाँ बहुत सारा पानी एकत्रित हो गया था और बहुत सारे लोग जो है उनके घर बह गए थे। कुछ लोगों के पशु भी बह गए थे और उन सभी की मृत्यु हो गई थी। किसानों की फसल खराब हो गई थी। लोगों ने छतों पर चढ़ के अपनी जान बचाई थी। बाढ़ का पानी बहुत ही खतरनाक होता है और कई दिनों के बाद बाढ़ का पानी कम हो गया था। इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त और चैप्टर का समापन भी बच्चों इस तरह से करिएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है। इसी के साथ गुड बाय।